आपकी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है और यहां पर सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया गया। हालांकि मैं लगातार देख रही हूं जफर साहब, जो बातें आपकी ओर से कही जा रही थी कि उनकी ओर से इशारा दिया गया, संगीत की बात कही गई, ऐसा कहीं भी उनके फेसबुक पोस्ट पर जिक्र नहीं है। यहां तक कि 7 जुलाई को जो उन्होंने लिखा था, जब उनको मंत्री पद से हटाया गया था, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं निश्चित रूप से अपने लिए दुखी हूं। यानी कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, उन्होंने कहा मैं निश्चित रूप से अपने लिए दुखी हूं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत खुश हूं, उन सभी को अधिक शुभकामनाएं। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। तो कम से कम अब तमाम बातें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई यही दर्शा रही है कि बीजेपी के भीतर अंदरूनी तौर पर गुटबाजी चल रही थी, इनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, इनको विधानसभा के लिए मैदान में उतारा गया, लेकिन टॉलीगंज से टीएमसी का मजबूत उम्मीदवार था, वो जीत गए या हार गए। उसके बाद इनकी जो मंत्री पद की कुर्सी थी वो भी चली गई, इनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया, इससे भी वो दुखी थी और यही तमाम बातें रही जिसके कारण इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। जफर साहब देखिए मैं अभी मैं वही सर्च करके, जब तक आप दूसरे किसी मेहमान से बात करेंगे तो मैं आपको फौरन वो दिखा दूंगा जब उन्होंने कहा है संगीत के बारे में। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं, वो उनकी ही बात कर रहा हूं, जो उन्होंने कहा है कि संगीत को में उनकी ज्यादा रुचि है, लोगों के फैंस उनके ज्यादा संगीत को पसंद करते हैं ना कि पॉलिटिक्स में रहने को। ये उन्होंने आज खुद से कही, मैं अपनी बात नहीं दोहरा रहा हूं, ये उन्होंने कही और आज मैंने पढ़ा उसके बारे में, या तो पेपर में या तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है और वो फेसबुक के बारे में जिक्र, तो मैं भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरे हाथ में है और बाबुल सुप्रियो की ओर से देखिए आपसे कुछ देर पहले जो आज तक की खबर थी उसको उनकी ओर से शेयर किया गया ये ठीक है। और उसके पहले बाबुल सुप्रियो ने 4 घंटे पहले का, सर सुनिए मेरे सामने तो खुला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन जब बाहर अंदर बारिश हो रही थी और वीडियो उनकी ओर से प्ले किया गया है। इसके इशारे अपने आप में बहुत ज्यादा हैं जफर साहब। सुन लीजिए आप, अरे चित्रा जी आप सुन तो लीजिए, मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी रुचि कहाँ है नहीं है। उन्होंने पॉलिटिक्स से अगर इस्तीफा दिया है और पॉलिटिक्स को छोड़ना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा और मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन बात ये जरूरी है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है तो उससे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने की जरूरत नहीं। वो हमारी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, हमारे पार्टी में बेंच स्ट्रेंथ बहुत है। चलो ठीक है, बाकी मैं से जल्दी कमेंट ले लेती हूँ, वरना समय इजाजत नहीं देगा। ठीक है मैं समझ गई। ममता बनर्जी के बारे में आप बात करें तो ममता बनर्जी के बारे में बता रहा हूँ। मैं आ रही हूँ सर, ममता बनर्जी पर आऊंगी जल्दी। ठीक है, आप ममता बनर्जी पर अपनी बात की है। हर 2 महीने में दीदी आएंगी दिल्ली और बढ़ाएंगे आपकी मुश्किलें। 2024 से उनके निशाने पर नजर में वही है। चित्रा जी मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, इतनी सारी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी में कितनी भी कोशिश कर रीजनल पार्टी तो मैक्सिमम 30-32 सीटें आ सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकती है। ऐसे में क्या वो बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनके भी अपने दावेदार होते हैं और हर बार हमने देखा है एक बुलबुला की तरह बढ़ता है और जो गुब्बारा जो फट जाता है, इसलिए कि जब अलग से लोग आते हैं कि हम भी बनेंगे, हमारे पास भी सीटें हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगली बार जब 2024 में इलेक्शन होगा तो फिर से कीर्तिमान बनाएगी और उससे ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। जो लोग मंडल वो कह रहे हैं कि 2019 में हम सबने देखी थी विपक्षी एकता, मैं भी मंच पर मौजूद था और हाथ उठाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2019 के जब रिजल्ट सामने आए तो अभी ख्वाब कितने भी बड़े बड़े देख लिए जाए, लेकिन अभी जो आपके सामने मजबूत पार्टी है उसके लिए विपक्ष कैसे एकजुट हो पाएगा अगर आप लोगों का इतिहास इस तरह की गवाही देगा? देखिए अभी 2019 में जो हुआ था वो इलेक्शन के 6-7 महीने पहले से हुआ था। अभी आज से हम शुरू कर रहे हैं और 2022 एक सेमीफाइनल की तरह होगा, उसके बाद 2023 है और तब आके 2024। और इस बार मैं आपको ये कह रहा हूं, जो पहला बार हुआ था 2019 में मोदी वर्सेस हुम, ये नहीं होगा। ये एक बड़ा कंफ्यूजन था देश की जनता के लिए। इस बार मोदी वर्सेस कान होगा। हाँ। वो हम बिल्कुल तैयार कर देंगे। कौन? आप खुद देख पाएंगे। आप रोकिए आप खुद देख पाएंगे। मेरी पर्सनल राय अगर आप लोगे तो व्हाट विल बी ए फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन मोदी वर्सेस ममता, ये मेरी अपनी निजी राय है। चलिए और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हुए देश में तमाम आपके भी सहयोगी और विरोधी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, उनकी राय ले लेते हैं। जो लोगों को मेन लोगों को चुनौती दे रहे हैं। आप थर्सडे का पोस्ट देख लीजिए उनका, आप उनका थर्सडे का पोस्ट देखिए। थर्सडे क्यों जाऊं? फेसबुक पे थर्सडे का पोस्ट देखिए। इस्लाम साबित नहीं, आप बृहस्पतिवार को लेकर जा रहे हैं। थर्सडे में जो मैंने आपको जिक्र किया, कल की बात कहनी चाहिए ना, हम इतनी दूर क्यों जाते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे कि आप कह रहे थे थर्सडे में उन्होंने लिखा है इस बात को, मैं वो आपको जानकारी में दे रहा हूं।